जब आप कथा में बैठते हो, कथा पंडाल में बैठते हो, तो ये मत सोचिए कि आप किसी टेंट में बैठे हो, किसी कोई बिछाई पर बैठे हो। आप पंडाल में बैठे हो, आप भागवत की शरण में बैठे हो, मतलब आप स्वयं श्री राधा रानी की, श्री ठाकुर जी की गोदी में बैठे हो। ये स्थान नहीं है, ये भगवान का एक, जैसे माँ का आलिंगन होता है, वैसे ये भगवान का अपने भक्त को आलिंगन है। श्रवणम, ये वो कथा है कि जिसको श्रवण करने में जो तुम्हें आनंद है वो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। और श्रवण भी कैसा, कथम विना रोम हर्षम द्रवशा चेतसा बिना। वो कथा, कथा क्या है, जब तक कथा को सुनते सुनते तुम्हारा रोम रोम पुलकित ना हो उठे, आंखों से अश्रुपात ना हो जाए। महाप्रभु जी जब कोई हरि बोल बोलता था तो बोलते ही आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगते थे। उनके प्रातःकाल जब उनके तकिए को निचोड़ा जाता था तो उसमें से पानी के जैसे अश्रु बहते थे। द्रवसा चेतसा बिना, कथम बिना रोम हर्षम, जब तक रोम रोम पुलकित ना होते। कहते हैं श्री गदाधर भट्ट वृंदावन में ठाकुर जी के मंदिर के आंगन में बैठ करके कथा सुनाया करते थे। और जब वो कथा सुनाते थे तो स्वयं भी रोते थे और सब श्रोता भी बैठे बैठे रोते थे, सब श्रोता रोते थे। पर एक श्रोता बेचारा ऐसा था, उसके आंखों में आंसू ही नहीं आते थे। वो खूब प्रयास करता रोने की कि देखो सब रो रहे, तुम नहीं रोगे तो सब क्या कहेंगे, देखो भावी नहीं। वो प्रयास करता था बेचारा, पर उसको आंसू ही नहीं आए। तो उसने क्या किया, एक दिन अपने घर से अपनी जेब में मिर्च की पुड़िया रख के लाया। और जैसे कथा प्रारंभ हुई, कथा सुनाने लगे, तो मिर्च की पुड़िया को निकाला, सब रो रहे हैं, और उसने वो लगाया, और जैसे लगाया तो ठप 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 आंसू गिरे। तो फिर अब क्या हुआ, बोले कथा तो विश्राम हो गई, पर जो आसपास के श्रोता बैठे थे वो पहुंच गए भट्ट जी के पास और जाकर के कहा, महाराज ये कोई भक्त नहीं है आपका, ये तो सबसे बड़ा ढोंगिया, देखो मिर्च लगाता फिर रोता है। तो जैसे भट्ट जी ने सुना, आकर के उसको अपने गले से, अपने हृदय से लगा लिया। उसने कहा, महाराज मुझसे तो गलती हो गई, मैंने तो ढोंग किया। तो भट्ट जी कहते कि भैया बात ये नहीं है कि तूने ढोंग किया या क्या किया, पर मैं कथा में रोऊं, ये तड़प तेरे अंदर आई, और ये तड़प ही तो है जो हमें भगवान से मिलाती है। कम से कम इच्छा तो जागी कि काश मैं भी प्रभु नाम में रो, काश मैं भी उनको याद करूं। इसलिए कथम बिना रोमर्षम, तुम कथा में बैठो यानी स्वयं भगवान के समक्ष बैठे हो, श्री भागवत जी के समक्ष यानी भगवान के समक्ष बैठे हो, और उनका चरण पकड़ के तुम उनकी कथा को श्रवण पान कर